एक ऐसा कब्रिस्तान जो कि इंसानों का नहीं बल्कि टायरों का है, और एक ऐसा देश जहां माँ के दूध को भी बेचा जाता है। और ये जो मछली है ये भारत में बैन क्यों हो गई? और क्या कभी आपने इतने कमाल के इंसान जैसे रोबोट्स देखे हैं? नहीं तो आज देखेंगे। और इस लड़के के बारे में सुन के आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और क्या हुआ जब यहाँ पर बादल फट गया, जान के आप चौंक जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देखने के बाद हमें हमारी समस्या छोटी लगने लगती है, और ये बच्चा उसी में से एक है। इस बच्चे का बचपन से ही मेल फॉर्म्ड हेड है। इस बच्चे की माँ बेजेंजा लिबर्टा है और इसके पिता ने इन दोनों को छोड़ दिया। जब इसके पिता ने इस बच्चे को देखा, उनका कहना था कि मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पक्का कोई शैतान का बच्चा है। इसके पापा ये भी कहते हैं कि लिबेराता श्रापित है, और इसीलिए उनके पापा ने इन्हें एक छोटे से गरीब गांव में सब कुछ लेके छोड़ दिया। इसके पड़ोसी इस बच्चे को एलियन कहते हैं। लिबेराता का कहना है कि एक बार उनके पड़ोसी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम अपने बच्चे की जान ले लो और दूसरी जिंदगी शुरू करो, लेकिन एक माँ का दिल ये कभी भी नहीं कर सकता। ये पूरे दिन मेहनत करती है और खुद अकेली ही अपने बच्चे को पालती है। ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसके माँ का कहना है कि ये कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। नंबर 2, अगर आप मछली खाते हो तो आप जानते होंगे मांगुर मछली तो बहुत ज्यादा खाया जाता है, लेकिन अब ये मछली भारत में बैन है। जी हाँ, आपने सही सुना, मांगुर मछली जो वॉकिंग कैटफिश और थाई मछली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मछली को थाईलैंड में हाइब्रिड करके बनाया गया है। इस मछली को देसी मांगुर मछली के साथ हाइब्रिड किया गया है। ये मछली आम मांगुर मछली से 2 गुना बड़ी होती है और ये उस मछली से ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन अब ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ये एक मांसाहारी मछली है, इसलिए ये पानी के अंदर के सारे जीव को खा जाती है। देसी मांगुर मछली भी मांसाहारी होती है, लेकिन वो हमारी इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये थाईलैंड की मांगुर बहुत खतरनाक है। आपको बता दें कि ये इंसानों के मांस को भी नहीं छोड़ती है, और इसीलिए अब उसे ज्यादातर देशों में बैन किया जा रहा है। इसे किसी भी नदी में डालना या फिर किसी भी तालाब में डालना इलीगल बन गया है। नंबर 3 दोस्तों, माँ के दूध को कितना पवित्र माना जाता है ये तो आप सब जानते होंगे। बच्चे का पहला पोषण होता है माँ का दूध, लेकिन चीन में ये भी एक बिजनेस की तरह बनता जा रहा है। दरअसल कई अनाथ बच्चे होते हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिलता। ऐसे में पहले चीन में कई लोग दूध डोनेट करते थे ताकि उन्हें भी दूध मिल जाए, लेकिन देखते देखते ये एक धंधा बन गया। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि मदर मिल्क बेचते हैं और सरकार इस पर कुछ कहती भी नहीं है। जिस नेक काम की वजह से ये चीज शुरू हुई वो भी बंद हो गया। सबसे पहली बार एक किस्सा सामने आया था जिसमें एक महिला अपने ही दूध से साबुन बना के बेच रही थी, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि इसे अनहाइजेनिक प्रोसेस माना जाता था। लेकिन अभी भी माँ के दूध से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये अब एक धंधा बन गया है। ऐसा काम तो सिर्फ चीन में ही हो सकता है। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि हम भविष्य में कैसे दिखेंगे? इवोल्यूशन जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा है और इवोल्यूशन कभी भी रुकता नहीं। अगर वो रुकेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर बात करें भविष्य की तो सबसे पहली बात हमारे पैरों के अंगूठे गायब हो जाएंगे, क्योंकि हम अंगूठे का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। फिर हमारे जो कान है वो गायब हो जाएंगे और बस कान के वहाँ एक होल होगा। और हमारे जबड़े बहुत कमजोर हो जाएंगे और दांत भी, क्योंकि पहले हम कच्चा खाना खाते थे इसलिए हमारे जबड़े मजबूत थे, लेकिन अब हमारे जबड़े ज्यादा मजबूत नहीं है और फ्यूचर में ज्यादातर खाने की लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे। और बात करें हमारे हाइट की तो हमारी हाइट आज से ज्यादा बड़ी होगी। साइंटिस्ट की माने तो अब इंसानों की औसत हाइट 5.8 है, लेकिन तब 6.2 से ज्यादा होगी और हमारा शरीर का रंग लाइट हो जाएगा और हमारी आंखें और हमारा दिमाग बहुत बड़ा। हम थोड़े बहुत अवतार में दिखने वाले एलियन जैसे दिखेंगे। नंबर 5 दोस्तों, आपने इंसानों के कब्रिस्तान तो देखे होंगे, लेकिन आज देखो टायरों के कब्रिस्तान को। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कब्रिस्तान कुवैत में है और काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये बस एक ट्रक टायर से शुरू हुआ था और अब यहाँ हजारों ट्रक जितने टायर्स हैं। एक बार यहाँ आग भी लग गई थी जिसमें बस कुछ टायर जले थे, लेकिन उनसे भी काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन निकला था जिसने बहुत पोल्यूशन किया था। इसीलिए उन्होंने अब इस जगह को खाली करने का काम शुरू कर दिया। अब से बस कुछ महीनों पहले ही इन्होंने सारे टायर को खाली कर दिया था और अब इन टायर को रिसाइकिल करने की सोची जा रही है। यहाँ तक आने का अच्छा रास्ता है और बाउंड्री भी है, जिसके चलते इन टायरों की जगह अब ये एक छोटी सी सिटी बनने वाली है और टायर को ही यहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। नंबर 6, क्या आपको पता है आसमान में उड़ते जो बादल होते हैं वो फटते भी हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि बादल कैसे फटते हैं, तो आम भाषा में बोले तो बादल होते क्या है? बादल दरअसल लाखों गैलन पानी के कंटेनर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि ये पानी लिक्विड नहीं गैसियस फॉर्म में होता है। और जब बादल फटता है तो ये पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एक तरीके की बारिश है पर बहुत ज्यादा खतरनाक। जब बादल फटता है तो 2-3 घंटे तक चलने वाली बारिश बस कुछ सेकंड्स में गिर जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ऊपर से कोई बहुत ज्यादा पानी फेंक रहा हो, और जब भी कहीं पर बादल फटता है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। बादल फटना सबसे खतरनाक है नेचुरल डिजास्टर में से एक। ज्यादातर बादल हिमालय के पहाड़ों के उधर फटते हैं और अगर उस समय कोई वहाँ मौजूद होता है तो उसके जिंदा बचने के चांसेस 0% है। दोस्तों, जहाँ भी बादल फटता है वहाँ तुरंत एक
बाढ़ आ जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं बादल कैसे फटता है। नंबर 7 दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बढ़ रही है ये तो आप सब जानते होंगे, और इसी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी का एक नया आविष्कार है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ये रोबोट बिल्कुल ही किसी इंसान की तरह होते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये रोबोट एक इंसान की तरह ही चल रहे हैं और किसी आम इंसान से ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये एक रोबोट बैक फ्लिप जैसी मुश्किल ट्रिक भी कर सकते हैं। और ये रोबोट बहुत कमाल के हैं। ये हाइड्रोलिक रोबोट हैं, यानी कि ये बैटरी से चलते हैं और प्रेशर की वजह से ये सब मोमेंट्स कर पाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल किसी इंसान की तरह चीजों की गहराई को नाप सकते हैं। बोस्टन डायनामिक नाम की कंपनी रोबोट्स बना रही है। अगर ये सही रहे तो फ्यूचर में इंसानों की सेवा करने के लिए रोबोट आम बात हो जाती है। नंबर 8 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज रहती है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। वो चीज है माइका। लेकिन माइका को जो लोग निकालते हैं उनकी जिंदगी में उतनी चमकार नहीं है। माइका निकालने के लिए बड़े ही नहीं बल्कि 7 साल जितने कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं। भारत में कई सारी जगह पर माइका की खदान है। पहले आज के मुकाबले डबल खदानें थी, लेकिन वो सब बंद कर दी गई क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन आज भी माइका की खदानों में लोग सरकार के आदेश के बिना काम करते हैं, और ये लोग हैं बहुत ही ज्यादा गरीब। ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं। घर चलाने के लिए भी इन्हें अपने बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है। पूरे दिन काम करके बस दिन के 150 रुपए मुश्किल से कमाते हैं। ये पैसे कमाने के लिए बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुराने वक्त में खुद ही गुफा में जाके अपने जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन ये हालत से मजबूर है। इनके पास और कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।